आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उस रात काम से निकलते निकलते मुझे काफी रात हो गई थी। रोड पर आकर मैं किसी ऑटो रिक्शा को ढूंढने के लिए अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगा, मगर रोड पर दूर दूर तक कोई ऑटो रिक्शा तो दूर, कोई गाड़ी तलक भी नजर नहीं आ रही थी। मैंने घड़ी में वक्त देखा तो रात के 11:15 बज चुके थे। हाथ घड़ी को देखते हुए मैंने मन ही मन में कहा, आज आखिरी ट्रेन ही मिलेगी लगता है, पर स्टेशन पहुंचूं तब ना, कोई सवारी तो दिख ही नहीं रही। अभी मैंने मन ही मन में इतना बोला ही था कि तभी सामने मोड़ से मुझे एक ऑटो रिक्शा जाती दिखी। मैंने सोचा कैसे भी करके इस ऑटो वाले को रुकवाना ही पड़ेगा, वरना मेरा स्टेशन पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सोचकर मैं उस ऑटो वाले को आवाज लगाते हुए ऑटो की तरफ जाने लगा। हालांकि वो ऑटो वाला रुकने के लिए तैयार नहीं था, मगर मैं दौड़कर उसकी ऑटो के सामने आ गया और बोला, स्टेशन चलोगे? तो ऑटो वाला बोला, नहीं साहब, अब मेरे घर जाने का समय हो गया, मैं नहीं जा सकता। तो मैंने बोला, देख लो, 3 गुना भाड़ा दूंगा। इतना बोलकर मैं उसकी रिक्शा में बैठ गया, क्योंकि मैं जानता था कि 3 गुना भाड़े की बात सुनकर वो मना नहीं कर पाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ। रिक्शा वाला कुछ बोला तो नहीं, बस रिक्शा घुमाकर स्टेशन की तरफ मोड़ लिया। मैंने राहत की सांस ली। भले कुछ पैसे ज्यादा लगेंगे, पर कम से कम मैं आराम से स्टेशन पहुंच जाऊंगा। कुछ देर बाद रिक्शा ठीक स्टेशन के सामने रुकी। मैं रिक्शा से उतरा और ड्राइवर को दिए गए जुबान मुताबिक 3 गुना भाड़ा देकर स्टेशन के अंदर की तरफ जाने लगा। जैसी खामोशी रोड पर पसरी हुई थी, ठीक उसी तरह की खामोशी स्टेशन के अंदर भी थी। मेरे अलावा और कोई पैसेंजर मुझे नजर नहीं आ रहा था। मुझे लगा शायद रात बहुत हो गई है, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। लिहाजा मैं सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पहुंचा, जहां अमूमन मेरे घर के स्टेशन तक जाने वाली ट्रेनें आती हैं। उस प्लेटफॉर्म पर जाकर मैं एक बेंच पर बैठ गया और अपनी ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगा। हालांकि मैं आखिरी ट्रेन से कभी नहीं गया, मगर मेरे ख्याल से आखिरी ट्रेन रात के 11:30 बजे की थी। घड़ी में वक्त देखा तो 11:15 हो रहे थे, यानी 15 मिनट बाद ही मेरी ट्रेन आने वाली थी। एक तो गर्मी का मौसम, ऊपर से भाग भाग कर मैं पसीने से तर हो चुका था। कुछ देर इंतजार करने के बाद मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई। ट्रेन के रुकते ही मैं अपनी जगह से उठा और ट्रेन की तरफ बढ़ने लगा। मैं इतना थका हुआ था कि जो बोगी मेरे सबसे सामने थी, मैं उसी में चढ़ गया। मगर ट्रेन के अंदर का नज़ारा देखकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि ट्रेन की सारी सीटें एकदम खाली थी। उस बोगी में मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं था। खैर, ऐसा भी नहीं था कि मैं पहली बार ऐसी परिस्थिति में सफ़र कर रहा था। इससे पहले भी कई बार मैं खाली ट्रेन के डब्बों में सफ़र कर चुका हूँ। लिहाजा मैं गेट के सबसे नज़दीक वाली सीट पर जाकर बैठ गया। मेरे बैठने के कुछ देर बाद ही ट्रेन खुल गई। जैसा कि वो बोगी पूरी खाली थी, तो मैं आराम से पैर फैलाकर सीट पर ही पसर गया। ट्रेन की खिड़की से ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी, जिससे मुझे गर्मी से थोड़ी राहत मिल रही थी। सीट पर लेटे लेटे बार बार मेरी आंखें बंद हो जा रही थी। इसी बीच जब एक बार मेरी आंख बंद हुई, तब मेरे कानों में अचानक ही
किसी के रोने की आवाज आने लगी। आवाज मेरे अगल बगल से ही आ रही थी। मेरी आंख अपने आप ही खुल गई तो मैंने देखा कि ठीक मेरी सामने वाली सीट पर कोई शख्स सफेद चादर ओढ़े लेटकर जोर जोर से रो रहा है। उस आदमी को देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि ट्रेन अभी तक एक भी स्टेशन पर नहीं रुकी थी। तो फिर ये आदमी आया कहां से? लेकिन फिर मैंने सोचा शायद दूसरी बोगी से आ गया होगा। तभी मैंने उस आदमी से कहा, क्या हुआ भाई साहब, आप रो क्यों रहे हैं? मेरे इस सवाल का उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका रोना बंद हो गया था। तभी मैंने दोबारा पूछा, मगर तब भी उस आदमी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। जिसके बाद मैंने भी पूछना बंद कर दिया और उठकर अपनी सीट पर बैठ गया। लेकिन अभी भी मेरी नज़र उस आदमी पर ही थी। वो आदमी मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। खैर, उस पर से ध्यान हटाकर मैंने दोबारा आंख बंद कर लिया। क्योंकि अभी मेरा स्टेशन काफ़ी दूर था, तो अगर मैं सो भी गया तो सही वक्त पर उठ जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। ठंडी हवा सीधे मेरे चेहरे पर लगने की वजह से कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। पता नहीं कितनी देर सोया रहा, मगर जब मेरी आंख खुली तब मैं पसीने से तरबतर हो चुका था और मेरे चेहरे पर जरा भी हवा नहीं लग रही थी। मैंने आंख खोलकर देखा तो ट्रेन एक वीरान से जंगल में रुकी हुई थी। तभी जब मैंने सामने देखा तो वो चादर वाला आदमी सीट पर से गायब था। खैर, मुझे लगा दूसरी बोगी में चला गया होगा। ट्रेन को अब उस जंगल में रुके हुए करीब 15 से 10 मिनट बीत चुके थे, मगर ट्रेन खुलना तो दूर अपनी जगह से 1 इंच भी हिलने का नाम नहीं ले रही थी। अंत में मुझसे रहा नहीं गया और मैं ट्रेन से उतरा। ट्रेन से उतरकर मैंने जो देखा वो देखकर मेरा दिमाग हिल गया। मेरी बोगी के अलावा ना तो दूसरी कोई बोगी थी और ना ही कोई इंजन, जो कि बहुत अजीब बात थी। आखिर इंजन और बाकी बोगियां गई तो गई कहाँ? अभी मैं खड़े खड़े ये सोच ही रहा था कि तभी मुझे फिर से उसी तरह की रोने की आवाज़ आने लगी जो मुझे ट्रेन में आई थी। उस आवाज़ को सुनकर मैंने अपनी निगाहें चारों तरफ घुमाई तो मैंने देखा कि रेल पटरी से थोड़ा हटकर एक लैंप पोस्ट के नीचे वही आदमी बैठा है जो ट्रेन में थोड़ी देर पहले बैठकर रो रहा था। उस आदमी को देखकर मुझे समझ आ गया कि वो क्यों रो रहा है, जिस वजह से मैं चलकर उस चादर वाले आदमी के पास गया और बोला, देखिए आप रोइए मत, पता नहीं बाकी बोगिया और इंजन कहाँ गायब हो गई, हम मिलकर कुछ करते हैं। जिस पर उस आदमी ने पहली बार अपने मुंह से जवाब दिया, मुझे पता है बाकी बोगिया किधर है, आप आइए मेरे साथ। इस पर मैंने कहा, क्या तुमको पता है? तो फिर यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हो, चलो जल्दी। मेरे इतना बोलते ही वो शख्स अपना चादर संभालते हुए उठकर खड़ा हुआ और मुझे उसके पीछे पीछे चलने का इशारा किया। जिसके बाद हम लोग उसी रेल पटरी को पकड़कर पीछे की तरफ जाने लगे। पता नहीं ये कौन सी जगह थी, क्योंकि मैं इस जगह पर पहली बार आ रहा था और पहली बार देख रहा था, क्योंकि इतने सालों में रोजाना इसी रूट से आना जाना करने के बावजूद भी मैंने इस जगह को कभी नहीं देखा था। कुछ देर तक चलते रहने के बाद वो आदमी रेल पटरियों के बीचों बीच एकदम से रुक गया और एक तरफ उंगली का इशारा करके मुझे कुछ दिखाने की कोशिश करने लगा। मैंने जब उसके इशारे की ओर देखा तो पाया कि रेल पटरी से कुछ ही दूरी पर एक खिलौने की गुड़िया पड़ी हुई है, जिस पर मैंने उस आदमी से कहा,
ये गुड़िया का क्या करूँगा मैं? बोगी और इंजन किधर है, वो दिखाओ। मेरे इतना बोलते ही उस आदमी का वो चादर जिससे अभी तक उसका चेहरा ढका था वो एकदम से जमीन पर जा गिरा, जिसके साथ ही मुझे उसका चेहरा दिखा। तो उसका चेहरा देखकर मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा कलेजा अभी फट जाएगा, क्योंकि उस आदमी का चेहरा पूरा कटा हुआ था और साथ ही उसका एक हाथ भी गायब था। उस आदमी का रंग रूप देखने के बाद ये तो पक्का था कि वो इंसान नहीं है। मैं वहां से भागने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर मैं ऐसा कर नहीं पा रहा था, जैसे मेरा शरीर मेरे बस में ही ना हो। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद किसी तरह से मैंने हिम्मत जुटाया और वहां से दौड़कर भागा। लेकिन मैं ज्यादा देर तक भाग नहीं सका। कुछ दूर भागने के बाद ही मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मैं भागते भागते उसी जगह पर आ गया हूँ जहाँ से मैंने भागना शुरू किया था। और इस बात की पुष्टि तब हो गई जब मैं भागते भागते उसी आदमी के सामने आकर खड़ा हो गया। अब मैं समझ चुका था कि भागने का कोई फायदा नहीं है। मैं जहाँ भी जाऊं इस आदमी से बच नहीं पाऊंगा। वो आदमी लगातार मेरे करीब आते जा रहा था और मैं अपने कांपते कदमों के साथ रेल पटरी पर पीछे हट रहा था। लेकिन तभी अचानक ही मेरा पैर किसी चीज के ऊपर आ गया, जिससे मेरा संतुलन बिगड़ा और मैं पीछे की तरफ रेल पटरी पर जा गिरा। गिरते ही कोई ठोस चीज से मेरा सर जा टकराया और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो तब तक सुबह हो चुकी थी। 2-4 लोग मुझे घेर कर खड़े थे और मैं उसी रेल पटरी पर पड़ा हुआ था। मैंने धीरे धीरे उन लोगों को सारी बात बता दी, जिस पर उन्होंने बताया कि दरअसल कुछ साल पहले एक आदमी बहुत दिनों के बाद काम से अपने घर लौट रहा था। उसने अपनी बेटी के लिए एक गुड़िया खरीदा था, मगर जब वो आदमी इन लाइनों को पार कर रहा था तब एक ट्रेन के नीचे आकर उसकी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा भटकती रहती है। तभी मैंने उनसे पूछा, तो फिर वो बिना इंजन वाली बोगी, वो सब क्या था? तो उन्होंने कहा, वो सब सिर्फ आंखों का धोखा था, बस आपको ट्रेन से उतारने के लिए। वो तो अच्छा हुआ आप जिस पटरी पर बेहोश थे ट्रेन उस पर नहीं आती, वरना। ये सब सुनकर मैं बहुत डर गया और कभी भी आखिरी ट्रेन से सफर नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।